अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि हम इस वक्त नीला गुंबद लाहौर में खड़े हैं, यहाँ पे ये जो मार्केट है ये साइकिल मार्केट के नाम से मशहूर है। हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है कि यहाँ पे 3 मंजिला इमारत जो पार्किंग के लिए बनाने का फ़ैसला किया है। जो यहाँ पे जो मुकीन है, यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं वो क्या मुतासर होंगे। ये 16 जो कनाल का जो रकबा है इसमें इन्होंने पार्किंग बनानी है 3 मंजिला इमारत। अभी तो हुकूमत ये वादा कर रही है कि हम उनके अंदर इनको अकोमोडेट करेंगे, दुकानें ज़रूर देंगे। कल को देखते हैं कि क्या इनको दुकानें मिलती हैं, या 1 साल जब तक ये काम रहेगा तो क्या ये लोग मुतासर नहीं होंगे, इनके कारोबार डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये नाज़रीन इकराम, ये जो लहर है, ये जो लहर जो प्रोजेक्ट हुकूमत जो चला रही है, जो इस वक्त अंदरून शहर के अंदर भी जो बागात बन रहे हैं, या वहाँ पे जो खूबसूरती लाहौर की जो पहले थी इस तरह तो दोबारा डेवलप करने की जो एक अथॉरिटी बनी है लहर के नाम से, वो ये काम कर रही है। हम आज ये जानेंगे कि जो इर्द गिर्द हमारे जो दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि इनका क्या कहना है, क्या हुकूमत ने इन तक कुछ अप्रोच की है, क्या इनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, या इनको दुकान खाली करने का, या इनको कारोबार कहीं और स्टेबल करके देंगे, या यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। जानते हैं इनसे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, हुकूमत तो यहाँ पे 4 मंजिला जो बिल्डिंग खड़े करने जा रही है पार्किंग के लिए, तो एक फ़ायदा भी है, और आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये मार्केट तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की है। ठीक है। नीला गुंबद, इसके अतराफ़ जो भी दुकानें हैं आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ हैं, सर्जिकल वाले, ये वो सारे ही हैं। तो अब एकदम इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट का ख्याल आ गया है गवर्नमेंट को कि ये चले जी, जितने का भी प्रोजेक्ट है, छोटा है या बड़ा है, प्रोजेक्ट तो है ना, उससे लाखों लोग मुतासर होंगे। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे दुकानदार हज़रात हैं, उनके वैसे ही कारोबारी हालात जो आपको पता ही है कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, ये गवर्नमेंट के नॉलेज में भी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको कोई ऐसा रेनोवेशन वाला सिस्टम किया जाए जिसमें आपका ये नीला गुंबद भी क्लियर हो जाए, और आपका जो है प्रोग्राम जो आप लेके चल रहे हैं वो भी क्लियर हो जाए। इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है। लेकिन जो दुकानदार मुतासर होंगे वो बेचारे वैसे ही मतलब है कि मिडिल मैन लोग ही हैं। कोई भी दुकानदार है जो यहाँ जो आपके अंदरून शहर में जो कोई इस किस्म का कोई बिज़नेस नहीं है जो आपको कंपेयर करें गुलबर्ग से या पॉश एरिया से, वहाँ पर फिर भी आप समझते हैं कि चलो यार कुछ उस इलाके में वो लोग रह रहे हैं, उनका कोई सिस्टम चल रहा होगा। यहाँ पर तो हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, तो इसको मेरे हिसाब से रेनोवेशन की तरफ ले जाया जाए इस प्रोजेक्ट को। हाँ, आपका दोनों मसले हल हो जाएंगे, और आप पार्किंग भी थोड़ी सी ऐसी कर लें। ये 16 कनाल है, इसको 8 कनाल कर लें। सराउंडिंग में ये जो आपके रोडेज़ हैं उनको ना, ये तो सारा ब्लॉक हो जाएगा, चौक हो जाएगा, माल रोड से लेकर और पूरा अनारकली तक आप चौक हो जाएंगे। ट्रैफिक वगैरह ये वो पब्लिक, और आगे मी हॉस्पिटल है, तो ये सारी एमरजेंसी भी हैं इसके अंदर। ये तो नहीं है कि ये बिल्कुल रोड आपने खाली छोड़ देने हैं। तो लाज़मी बात है यहाँ सारी कॉर्डन ऑफ हो जाएगा और लोग एक तरह से मज़ीद मुतासर होंगे। जैसा कि हम अगर बात करें लाहौर में, तो लाहौर के अंदर ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है, और पार्किंग का ख़ासकर सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे हर जगह पे जहाँ दिल किया वहाँ पे गाड़ी लगा के लोग निकल जाते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम भी है हुकूमत का कि अगर पार्किंग बन जाए तो लोग सारे जो हैं, अगर अनारकली की हम बात करें तो वहाँ की जितनी पार्किंग है यहाँ पे लोग यहाँ के खड़ी करके अपने काम पे जा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, एक तरफ से तो फ़ायदा है, एक तरफ से ये भी नुकसान है कि जो यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं उनका कारोबार है, अरसा दराज से यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपका कारोबार डिस्टर्ब होता है, आपका सिलसिला पूरा डिस्टर्ब होता है। तो ये भी एक किस्म का पार्किंग का तलक है। वो भी मैं उसकी आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका जो जितना भी कस्टमर है, पार्किंग की वजह से वो यहाँ से तकरीबन निकल चुका है। अंदरून शहर वो नहीं आता, अनारकली नहीं आता, वो MM जालों को प्रेफर करता है, करीम मार्केट जाने को प्रेफर करता है, वो नीला गुंबद नहीं आना, अनारकली नहीं आता। ठीक है। अब वो पार्किंग के प्लाजा बनाने से वो इलाके तो बंद नहीं हो जाएंगे, वो तो चल पड़े हैं, वो तो इस वक्त फुल रनिंग में हैं। जो इलाके नए बने सारे, वो तो पुराने इलाके नहीं कहलाते हैं ना, उनको तो भी 20-25 साल ही हुए। तो ये तो 100 साल पुराना इदारा है, और ये आपकी जो साइकिल मार्केट पाकिस्तान बनने से पहले की है। इसमें आप कुछ मार्केटों में विजिट करें, दुकानें देखें, उसके अंदर बाले लगे हुए लकड़ी के। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ सिख भी काम कर गए, हिंदू भी कर गए। तो आप इसको नए सिरे से उसको कितना एक रेनोवेट करेंगे। तो बेहतर यही है कि इसका जो कोई ऐसा आसान हल निकाला जाए, ताजिर भी मुतासर ना हो, कि पार्किंग भी बन जाए और ताजिर मुतासर ना हो। देखिए, अगर बात हम यह करें कि ये अगर मेरे पीछे अगर है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पार्किंग खड़ी होती है, अगर ये जगह पे
बनाया जाए तो ये तो जाहिर बात है दुकान तो कहीं मकान कहीं ना कहीं तो बीच में आएंगे ना। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? भाईजान यही कहेंगे कि काम को इस तरह किया जाए कि ताजर भी मुतासर ना हो और काम भी हो जाए। ये सेंटर में जो फवारा है यहाँ पे बनी है बेसमेंट में पार्किंग, जो 16 कनाल आगे एक्वायर कर रहे हैं, जो दुकानें डिमोलिश कर रहे हैं, वहाँ पे ये सिस्टम है कि सिर्फ खूबसूरती के लिए उन दुकानों को डिमोलिश किया जा रहा है, प्लाजे के लिए नहीं किया जा रहा। प्लाजा जो है ये सेंटर फवारे में ही बना है, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने पार्किंग प्लाजा बनाना है तो इस सेंटर में बनाएं, दुकानों को डिमोलिश ना करें। वो पाकिस्तान बनने से पहले की दुकानें हैं, अब की नहीं है, नई दुकानें नहीं बनी हुई। ठीक है जी मगर अगर कुछ दुकानें बीच में आ जाती हैं जैसे कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे मुतासर तो ज़रूर नो डाउट होंगे कहीं ना कहीं से आप लोग तो मुतासर होंगे ना, जाहिर बात है कहीं ना कहीं दुकानें तो टूटेंगी ना। अगर इतना बड़ा रकबा कवर करेंगे तो बीच में आपकी दुकानें भी आ सकती हैं। जी सर आ रही हैं, बल्कि वो कह रहे हैं 62 शॉप्स का कह रहे हैं, लेकिन ये हाँ बिल्कुल, लेकिन ये गलत है सर। आपको पता है इतने घर के ख़ानदान के निज़ाम चल रहे हैं, चार हर दुकान पे 4 से 5 ख़ानदान हैं। तो जो वक्त चल रहा है आपको पता है, अभी तो कोई सगा भाई भी किसी को 10 रुपये भी नहीं देगा, तो ये कहते हैं जी हम आपको मुआवजा देंगे जी 1 साल का। मुझे बताएं क्या दे देंगे? चले दुकानदार मालिक को दे देंगे, वो मज़दूर का क्या बनेगा मुझे बताएं, उसका घर कैसे चलेगा? तो यार इस पे आप 2 अरब 24 करोड़ यहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हो, यार आप किसी और प्रोजेक्ट पे कर लो, इसको रेनोवेट कर दो, इसको खूबसूरत बना दो। ठीक है, दुकानों को यहाँ सेंटर पे अगर प्लाजा बना रहे हैं या बेसमेंट बना रहे हैं वो बना दें, ठीक है, दुकानों को बस मार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेनोवेट कर दें। और जो जितना पैसा आप हमें जो देने किसी गरीब को दे दें, या पेट्रोल सस्ता करवा दें या चीनी सस्ती करवा दें, वो आपसे हैंडल हो नहीं रही और आप लाहौर को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। तो यार आवाम का सोचें, ये सड़कों से कुछ नहीं होना। हम राज़ी होंगे तो सब राज़ी होंगे। आप कहते हैं कि प्लाजा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं तो ऐसे ही खड़ी कर लेंगे, हमें चीनी आटा दाल सब्ज़ी पेट्रोल बिजली ये सस्ती मिल जाए तो मेरा ख्याल है आप खुशहाल हो जाएंगे। खुशहाल तो हो जाएंगे। मुझे बताएं ये बाइक्स किसको मुतासर कर रही हैं? मुझे बताएं, किसी को भी नहीं कर रही। बेसमेंट बनाएं। क्या आप नहीं चाहते कि लाहौर खूबसूरत हो, यहाँ पे टूरिज़्म आए, दुनिया के लोग देखने आएँ कि वाह जी वाह हमारा लाहौर दुबई बन गया है, पेरिस बन गया? आप पेरिस नहीं देखना चाहते? आएँ, ज़रूर आएँ। वो जो जगह है वो वक्फ की हुई है। मगर सीएम पंजाब की ये ख्वाहिश है कि मैं लाहौर को पेरिस बना के जाऊँ। बनाएं जी, ज़रूर बनाएं, लेकिन एक तरीके से बनाएं ना। और भी बहुत से तरीके हैं उसको खूबसूरत बनाने के, दुकानें तोड़ने से उसका हल नहीं है। आप ये भी तो देखें कितना ख़ानदान इससे मुतासर होगा, ये भी तो देखें ना आप भाईजान। ठीक है, मुझे बताएं। ठीक है नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि ये आवाम की राय है, ख़ासकर यहाँ के दुकानदार जो बहुत अरसे से यहाँ पे दुकानदार हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये वो ग्राउंड है, यहाँ पे जो फव्वारे लगे हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हुकूमत जो है इसको तोड़ के यहाँ पे 3 मंजिला हमारे जो पे पार्किंग के लिए बना रही है। तो अगर मैं बात करूँ इन दुकानों की, जो महकमा औकाफ़ की दुकानें मेरे पीछे हैं, ये तो तोड़ने का हुक्म दिया है, क्या ये लोग मुतासर होंगे? तो आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि यहाँ पे जो साइकिल मार्केट है इसमें 3 मंजिला जो है पार्किंग की कुछ बिल्डिंग बनाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं यहाँ का दुकानदार नहीं हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, साइकिल लेने आया हूँ। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि क्या होना चाहिए अगर बिल्डिंग यहाँ पे बना रही है साइकिलों के सामने। ये पुराने लोग बैठे हुए हैं, अगर तो इनको कोई इफेक्ट नहीं होता, इनकी दुकानें नहीं ख़त्म होती तो बिल्डिंग बनानी चाहिए, इसको अच्छा करना चाहिए। दुकानें तो तोड़ रहे हैं। देखिए दुकानें तोड़ रहे हैं, दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि वो ये विजन दिखाना चाह रहे हैं कि पुराना विजन क्या है, जो पुराना लाहौर था। अब देखें जब ये दुकानें बनी, इनका रोज़गार लगा हुआ है। मैं छोटा सा था, मैं अंदरून लाहौर में रहता हूँ, अब मेरी उम्र 62 ईयर है, 62 साल हो गए मुझे लाहौर में रहते हुए। अब इनकी जो शॉप्स बनी है ये कहाँ पे जाएंगे? इनकी शॉप यहाँ जब बनी थी किसने बनाने दी? अगर गिरानी थी, जब पहले ये दुकानें बनी तो किसने बनाने दी? कोई ना कोई तो मुलव्वस था ना जिसने दुकानें बनाने दी हैं। अब इनका रोज़गार लगा हुआ है। पाकिस्तान से बनने से पहले की दुकानें यहाँ पे मौजूद है। अब वो जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम खूबसूरती, जैसे अभी भी आपने बात की, नो डाउट कि यही एक लहर है जिसके तहत जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ उन्होंने कि लाहौर को हम बिल्कुल खूबसूरत बनाएं। अंदरून शहर का भी ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगर ये चीज़ बनती है तो आवाम के लिए एक फ़ायदा भी तो है ना। इतनी बड़ी पार्किंग जो है वो लोग सड़कों पे खड़ी करके चले जाते हैं तो उनके लिए आसानी नहीं होगी। आपने खूबसूरत बात की है जी। ये जो सड़कों पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कौन है? ये माफिया है जो गाड़ियाँ खड़े होने देता है। ये दुकानदार नहीं खड़े होते। इनको जब हटाएंगे तो आपको मार्केट नज़र आएगी इनकी। ये तो एक माफिया है।
जो गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, जहाँ मर्जी चले जाएँ, और बदमाश हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये साफ़ सुथरी होना चाहिए, लेकिन जिनका रोज़गार लगा है उनका रोज़गार डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर तो नहीं डिस्टर्ब तो गिरा दें। इनको को मुतबादल जगह भी दे रहे हैं आप। नहीं, मुतबादल जगह उसी जो प्लाजे के अंदर है उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। देखें अगर तो ये कहीं अकोमोडेट हो रहे हैं तो फिर तो लाहौर की खूबसूरती होनी चाहिए। ठीक है। फिर तो विजन का बहुत अच्छा, मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ कि वो 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाज़ों का ना कीडर दिखाना चाहते हैं हर तरफ से, पुराना लाहौर दिखाना चाहते हैं। अगर ये अकोमोडेट हो रहे हैं, इनका कारोबार आप क्या इफेक्ट नहीं हो कहेंगे? रहा। महंगाई इस अरूज पे है और लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, और अगर लाहौर को डेवलप करने की तरफ चले हैं तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों के लिए आटा चीनी चावल सस्ता ना कर दें। देखें, आपने खूबसूरत ये सवाल मुझे किया है। होना यही चाहिए कि जो गरीब आदमी है उनको कारोबार का मौका दिया जाए, और जो गरीब है उनको महंगाई के जो तरफ पिस रही है ना, महंगाई की शरह कम कर दी जाए। उसको कम करेंगे तो गरीब आदमी खुश होगा, तो दुआएं देगा आपको। महंगाई कम करनी चाहिए, ये दुकानें नहीं तोड़नी चाहिए यहाँ। बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या कहेंगे आप? शेख साहब इधर हैं? आप तो शेख साहब आ जाए। हाँ जी, आप फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है। आप ठीक हैं आप? हाँ जी बेटा जी। दुकान अगर आपकी ये तोड़ी जाए तो क्या प्लान है अगला, कि कहाँ पे मैं कारोबार? आपको बताऊँ, मुझे ना यहाँ जॉब करते हुए ना 52 ईयर हो गए हैं। कितने? 52 ईयर मेरे ख्याल आपकी एज भी नहीं होगी। नहीं है। अब ये देखें ना, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे यहाँ 52 साल हो गए हैं काम करते हुए, मेरी 60 साल उम्र है। ये दुकानें गिरा देंगे ना तो मुबादल नहीं मिलेगी। अगर चले मिल भी गई 2-2.5 साल बाद जाके मिलेगी तो 2-2.5 साल बड़ा एक अरसा होता है। अब मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मेरे घर के अगर उसी खर्चे प्लाजे के अंदर आपको अकोमोडेट कर देते हैं तो कैसे सही। करेंगे? नहीं कहते हैं ना, कह रहे हैं ना वो बेटा 2 साल लगेंगे। और ये बताएं कि मैं आप कहते हैं कि 2 साल हम कहाँ पे बेरोजगार रहेंगे? अब देखें ना, ये तो सरमाया मालिक मकान है ना, ये हमारी दुकान का मालिक है, वो ये दुकानदार, इनके वसाइल हैं, ये वसाइल हैं, ये थोड़ा बहुत गुजारा कर देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ सेल हूँ, मेरा भैया या सेलमैन, वो हमारा मिस्त्री है, हम कहाँ जाएंगे? अब मैं बुजुर्ग आदमी, मुझे बताएं कोई रखेगा 20,000 25,000 में? कोई भी नहीं रखेगा। मेरी तो उम्र ही नहीं। मैं अगर किसी यूरोप में होता, किसी यूरोप कंट्री में होता तो मेरा वजीफ़ा लगता, मेरा ख्याल रखते। इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मालिकों को ना मुआवजा दे रही है कुछ। सुनिए अगर आपको- नहीं, नो डाउट के मुआवजा देगी आपको यहाँ पे, अगर हमें नहीं दे रहे, नहीं दे हमें भी नहीं दे रहे। अब देखें ना, ये हमने ये मरियम नवाज साहब को एक पैगाम इरसाल किया। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, अपने कैमरा मैन को दिखाएं। ठीक है, हाँ, ये कैमरा मारे। हाँ, अब देखें कि हमें कौन रखेगा? हाँ, अब मुझे, हाँ, मुझे नौकरी पे कौन रखेगा? तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा वारस अल्लाह है ना, अल्लाह के बाद तो फिर यही होता है ना, मुझे कौन रखेगा? अब यहाँ दिखाएं, पढ़ें आप। ये लिखा हो जो मोहतरम जनाब वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज़, आपसे गुजारिश है की जाती है कि नीला गुंबद मार्केट के मुलाजमीन का मुआवजा माशी कत्लेआम बंद किया जाए। और मालकान के साथ नीला गुंबद के मुलाजमीन को भी मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए। देखिए ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल नहीं की कहता मेरी। मैं इधर मुझे निकाल देंगे, दुकान टूट जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आपके पास जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा, मुझे रखेगा? कभी नहीं रखेगा। उन्हें कहना बाबा घर जा, तू ऐसे किला आपने अगर ये रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचाई है, आप चाहे ना, आपके रेफरेंस से मैं मरियम नवाज को भेजना चाहता हूँ ना, भेजा। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे पता है मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं किराएदार हूँ, मैं किराया भी देता हूँ, बिजली का बिल भी देता कितने साल हो गए यहाँ पे? 52 हूँ। साल। मुझे 52 साल हो गए। मैं नीला गुंबद का सबसे पहला सेलमैन अच्छा, हूँ, पहले सेलमैन सबसे पहला सेलमैन मैं हूँ। तो ये मैंने सारा रूज देखा हुआ है। अब मैं बुजुर्ग आदमी, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे कौन रखेगा? मैं तो मारा गया ना,